ग्रीटिंग्स एवरीवन। प्यारे बच्चों, आज हम अपने हिंदी विषय में व्याकरण की बुक का पाठ नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो अब आप अपने हिंदी व्याकरण की बुक ओपन करेंगे। पेज नंबर 14 यानी पेज नंबर 14 पर पाठ नंबर 4। पाठ नंबर 4 सबसे पहले हम डेट नोट करेंगे 16 जून 21 दिन बुधवार। पाठ नंबर 4 पाठ का नाम है बेटा शय आधा बैद शब्द और है और वह आ कै वाक्य। शब्द और वाक्य। बेटा आज हम ये पूरा पाठ नहीं पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ शब्द के बारे में सीखेंगे। ओके, आपने पिछले पाठ में वर्णों के बारे में पढ़ा था। देखो बेटा, हमने पाठ नंबर 3 में वर्ण पढ़े थे। वर्ण क्या होते हैं बेटा? ऐसे श्र तक जो आप लिखते हैं, ए आ ई उ ए आई ओ, ये सभी क्या हैं? वर्ण। वर्ण को हम अक्षर भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, उन्हीं वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। हर शब्द का कोई न कोई अर्थ जरूर होता है। ध्यान दीजिए। देखो बेटा, ये कै मैं ल ये अक्षर हैं। क्या हैं ये? अक्षर यानी वर्ण। कै भी वर्ण है, मैं भी वर्ण है और ल भी वर्ण है। वर्ण को हम अक्षर भी बोलते हैं। कै मैं ल, देखो ये 3 अक्षर हैं, 1 2 3। अब हम अगर इन अक्षरों को मिला करके लिख दें, इकट्ठा करके लिख दें, तो एक शब्द बन जाता है। शब्द तो बन जाएगा, लेकिन हम उसे शब्द कब कहेंगे? जब उसको इकट्ठा करने के बाद, जब हम पढ़ेंगे इसको और पढ़ने के बाद उसका कोई अर्थ निकले, मतलब निकलता है, तो वो शब्द होता है। अगर उसका कोई मतलब नहीं निकलता तो वो शब्द नहीं माना जाता। देखो बेटा, जैसे कै मैं ल कमल, हमने इसको इकट्ठा करके क्या पढ़ा? ये कमल बन गया। कमल का अर्थ है एक फूल का नाम। कमल क्या होता है? एक फूल का नाम। तो इसका अर्थ निकल आया ना कि कमल क्या होता है? फूल का नाम। तो इट मीन्स ये एक शब्द है। ठीक है, अगर हम इसी कमल को ऐसे लिख दें ल कै मैं, तो क्या बन जाएगा? ल कै मैं लकम। लकम का कोई अर्थ होता है बेटा? क्या आपने आज तक कोई ऐसा शब्द सुना है लकम? नहीं ना। तो लकम का कोई अर्थ नहीं होता। अब हमने बताना है कि लकम का कुछ अर्थ होता है? नहीं होता ना। तो ये शब्द नहीं माना जाएगा। तो ये शब्द नहीं है और ये शब्द है। ठीक है, देखो बच्चों, कमल का कुछ अर्थ होता है और लकम का कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए शब्द बनाते समय वर्णों का सही जगह प्रयोग करना चाहिए। मतलब वर्णों का सही जगह प्रयोग करना क्या है कि जौन सा अक्षर जौन सी जगह पर आना चाहिए, हमें उसी जगह करना चाहिए। जैसे कि ल की जगह यहाँ कै आना था और कै की जगह यहाँ ल आना था। तो हमें यानी वर्णों का, अक्षरों का सही जगह पर प्रयोग करना चाहिए, यानी सही जगह पर लिखना चाहिए, तभी शब्द बनता है। ठीक है, वर्णों के सही मेल से शब्द बनता है। मीन्स अगर वर्णों का मेल सही होगा, जिस जगह पर जौन सा अक्षर आना चाहिए उस जगह होगा, तभी शब्द बनेगा। अगर वर्णों का मेल सही नहीं है, वो सही जगह पर नहीं लिखे हुए अक्षर, तो शब्द नहीं बनेगा। देखो बेटा, जैसे मैं गे रे, अब ये अपनी अपनी जगह सही लिखे हुए ना। मैं गे रे मगर, मगर क्या होता है? ये मगरमच्छ। ठीक है, न ले नल, देखो ये नल है, इसका भी अर्थ निकल रहा है ना कि एक नल ये है जिसमें से पानी आता है। ठीक है, अब हम चलते हैं 3 अक्षरों वाले शब्द पर। अब आप शब्द बनाइए। ठीक है, देखो बेटा, मैं टर मटर, मटर एक क्या होती है? सब्जी। तो इसका भी शब्द का अर्थ निकल रहा है ना। तो इट मीन्स ये भी एक शब्द है। शै ल गे में शलगम,
शलगम भी एक सब्जी का नाम है, तो इसका भी अर्थ निकल आया ना, तो ये भी एक शब्द है। ए चे के न अचकन, अचकन भी एक शब्द है, क्योंकि इसका एक अर्थ निकलता है। अचकन क्या होती है बेटा? कॉलर वाली ड्रेस होती है, कोट होता है, उसको बोलते हैं अचकन। तो इसका भी अर्थ निकल आया। तो बेटा ये भी एक क्या है? शब्द है। तो बेटा आज हमने शब्द बनाने सीखे हैं और ये सीखा है कि शब्द किससे कैसे पता लगता है कि ये शब्द है या नहीं है। तो बेटा मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे करके रफ कॉपी पे समझाऊंगी कि शब्द क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। देखो बेटा, जैसे हमने ये लिखा ए आ ई उ री ए आई ओ औ। देखो बेटा ये सारे क्या हैं? ऐसे हम इनके बाद लिखते हैं क ख ग घ अंग च छ। इस तरह से हम श्र तक लिखते हैं, यानी अ से श्र तक। जब हम इनको अलग अलग लिखते हैं तो ये क्या होते हैं? अक्षर या वर्ण। वर्ण और अक्षर एक ही बात है, एक ही बच्चे का नाम है। जैसे मान लीजिए एक बच्चे का नाम चिंटू है और चीनू है, ठीक है? तो दोनों के नाम क्या हो गए? नाम तो एक ही बच्चे का है ना, दोनों नाम एक ही बच्चे के हैं। इसी तरह से अक्षर और वर्ण दोनों इन्हीं के ही नाम हैं, ठीक है? तो इसी तरह से अ से लेकर श्रेया तक जो है हमारे सारे क्या हैं? अक्षर। अब देखो बेटा, अब शब्द कैसे बनाएंगे? जब हम दो अक्षरों को या तीन अक्षरों को या चार अक्षरों को मिला करके हम इकट्ठा करके लिख देते हैं तब शब्द बनता है। लेकिन शब्द तब माना जाता है जब उस शब्द का कुछ अर्थ होता है, ठीक है? देखो जैसे ए और बे इकट्ठा करके लिख दिया तो क्या बन गया? अब। ऐसे ही न ले नल, इसका भी अर्थ होता है ना, नल जिसमें से पानी आता है। और अब क्या होता है? जैसे कि अब हम पढ़ रहे हैं, अब यानी समय, जो समय चल रहा है अब। अगर हम इस अब को बे पहले लिख दूं और ए बाद में लिख दूं, बे ए ब, कोई शब्द नहीं होता ना, इसका कोई अर्थ नहीं होता ना बेटा। तो ये शब्द नहीं है और ये शब्द है। अब एक शब्द है और ब कोई शब्द नहीं है, ठीक है? ऐसे ही कैलश है कलश, कलश भी एक शब्द है बेटा। कलश क्या होता है? एक मटका होता है, घड़ा होता है जो शुभ कार्यों में यूज किया जाता है, जिसके ऊपर नारियल भी रखा होता है, उसको बोलते हैं कलश, ठीक है बेटा? कलश एक शब्द है क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है। तो समझ आया? एक दो और बताती हूँ मैं आपको बेटा। जैसे लिखते हैं बेटा रे बे ते न, क्या बन गया? रबतन। देखो बेटा, रबतन कोई भी शब्द नहीं होता, इसका कोई भी अर्थ नहीं होता रबतन का, तो ये शब्द नहीं है, ठीक है? अब देखो बेटा, जैसे अगर मैं इन्हीं को अक्षरों को उनकी सही जगह पर लिख दूं तो एक शब्द बन जाएगा। रबतन से हम क्या शब्द बना सकते हैं? पहले बै लिख दो, फिर रे, फिर तै और फिर न, तो क्या बन जाएगा? बै रे तै न बर्तन, ठीक है बेटा? तो ये क्या बन गया? बर्तन। तो ये एक शब्द बन गया। रबतन शब्द नहीं है जबकि बर्तन एक शब्द है, ओके? इसी तरह से देखो बेटा, अब मैंने कुछ ये शब्द लिखे हैं, आपको ये बताने हैं कि हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन सा शब्द है और कौन सा शब्द नहीं है। चल चल, चल एक शब्द है क्योंकि इसका मीनिंग निकलता है, जैसे हम कहते हैं ना भाई अब घर चल, ठीक है? तो चल एक शब्द है और ये कितने अक्षरों का शब्द है? दो, एक दो। ऐसे ही अदरक, ए द रे के, अदरक भी एक शब्द है। रे शे तैब, रश्तब, रश्तब कोई शब्द नहीं होता बेटा, इसका कोई मीनिंग नहीं होता रश्तब का। अगर अब हम इसी रश्तब के अक्षरों का चेंज करके लिख दें, सही जगह पर अक्षर लिख दें तो इनका मीनिंग बन जाएगा। कैसे? शे रे बे तै, क्या बन जाएगा? शरबत। शरबत एक अक्षर होता है ना, शब्द होता है ना बेटा। शरबत का क्या मीनिंग होता है? मीठा पानी, शरबत, ठीक है? इसी तरह से कै से रहते कसरत, कसरत एक शब्द है। ऊ पै वै न उपवन, उपवन भी एक शब्द है। उपवन का मतलब होता है बगीचा,
और कसरत का मतलब होता है एक्सरसाइज करना, योगा करना। ठीक है, अब देखो बेटा 9th नंबर पे टे कैल टकल। टकल कोई भी शब्द नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। ऐसे ये रे टे में रटम, रटम कोई शब्द होते हैं नहीं ना। देखो बेटा अगर हम टकल को सही करके लिखें तो शब्द बन जाएगा ले टे के लटक। ऐसे ही अगर हम रटम को अक्षरों को सही क्रम में लिखें तो ये भी एक शब्द बन जाएगा मैं टे मटर। ठीक है, अब इसी तरह से देखो ये कै पेड़ कपड़, कपड़ कोई शब्द नहीं होता बेटा। अगर हम इनको सही करके लिखें पै कै पकड़, पकड़ना है ना। चे पै चप न पै नप, चप नप, चप नप भी कोई शब्द नहीं होता। क्या होता है 55, पै चे पै न 55। ठीक है बेटा, 7 नंबर पर है रे दे में हरदम, हरदम एक शब्द है। तो ठीक है बेटा, आज ही आपको शब्द बनाना सीखना है अपनी हिंदी व्याकरण बुक का पेज नंबर 14 पढ़ते हुए। ओके, बाय बाय।